हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग सीखेंगे प्रूव ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। कूलम्स लॉ को कैसे प्रूव करें हम गॉस लॉ की मदद से आज हम इस वीडियो पे सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को या फिर इस कूलम्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमें दो फॉर्मूला आना चाहिए। पहला कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू E। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वो चार्ज है जिसको आप मूव करते हो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, जिसका इंटेंसिटी क्या रहता है, E रहता है। नेक्स्ट हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस में जो बनता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट dA वेक्टर। इन दोनों फॉर्मूला को अगर आप जानते हैं तो आपको कूलम्स लॉ को प्रूव करना गॉस लॉ की मदद से बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, हमको तो कूलम्स लॉ को प्रूव करना है और कूलम्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी R²। वहां पे जो फॉर्मूला आता है वो होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। इसको प्रूव करना है आपको। तो अगर हम इस फोर्स का फॉर्मूला को देखें तो इस फोर्स में आप देख रहे हैं कि एक चार्ज है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ की मदद से सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फिर हम इसमें पुट करेंगे तो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा जो कौन डील करता है फोर्स के बारे में, कूलम्स लॉ डील करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए आप इस फिगर को देखें। यहां पे एक पॉइंट चार्ज हम लिए हैं पॉजिटिव Q और एक R डिस्टेंस पे हम एक क्या कर रहे हैं, एक अनदर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं स्मॉल प्लस Q, और इस पॉइंट को लेकर के हम एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को कंसीडर किए हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे dA वेक्टर। आप जानते हैं कि एरिया का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो एकदम नॉर्मल चलेगा, इस प्लेन का नॉर्मल चलेगा और बाहर की ओर चलेगा। मतलब एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है। सही है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। मतलब E और dA दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो इक्वल होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो इक्वल होता है उस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, बाय एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, चार्ज इनसाइड। अब इस सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव Q, तो यहाँ पे आप रख दोगे Q, पॉजिटिव Q बाय एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया वेक्टर और dA वेक्टर, आपको पता है कि डॉट हटने पे हम लगाते हैं कॉस थीटा। हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों अगर सेम डायरेक्शन पे है तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा। मतलब यहाँ पे cos 0 आएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA और cos 0 डिग्री इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब हम यहाँ से cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है आपका 1। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA और ये हो जाएगा आपका 1, मतलब यहाँ पे यही बचेगा और इधर आएगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना होने के बाद आपको किसका फॉर्मूला चाहिए,
ई का फॉर्मूला चाहिए, तो ई को आप बाहर कर दो क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा और चार्ज भी बदल नहीं रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का होगा, जो हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो आप बाहर कर दीजिएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन करना डी ए का, जो बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का। अब आप बोलिए कि डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ए होगा, तो ये बन जाएगा ई इंटू ए और साथ में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई को ई रहने दीजिए, ए इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो बच जाएगा क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया इस सरफेस का एरिया, ये तो स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप वहाँ बिठा दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया तो फोर्स निकालने में तो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए क्यू का क्यू एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सजा के लिखिएगा तो आप इसको लिख सकते हो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं ऊपर में 1 और Q है, मतलब 1 से अगर आप Q को इंटू करें तो Q आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ये निकल चुका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आपको याद हो तो इस टर्म को आप बोलते थे K, मतलब ये बन जाएगा E इक्वल्स टू K Q बाई आर स्क्वायर, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब अब आपका क्या निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल चुका है इस पॉइंट पे। अब हम देखेंगे कि इसमें लगने वाला फोर्स क्या होगा। आप पहले इतना नोट करें, हम थोड़ा मिटाएंगे इसको और आप देखिए अब आप देखिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देयरफॉर जो कूलम फोर्स होगा उसको आप कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। देयरफॉर जो कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स F इक्वल्स टू वो होता है Q इंटू ई, जिस चार्ज को आप ला रहे हैं वो, और E का मतलब जिस चार्ज के फील्ड में आप इंटर कर रहे हो उसका इंटेंसिटी। तो आप देखो F का F, Q को Q रहने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बना रहा है वो, तो वो बना रहा है K Q बाई आर स्क्वायर। आप इसको अच्छे से अगर लिखते हैं तो F का F यहाँ पे आ जाएगा K, Q का Q, स्मॉल q का स्मॉल q और नीचे आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए क्या कूलम्स लॉ में यही फॉर्मूला हम लोग का निकल करके आता था। इसी को हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यही है आपका कूलम्स लॉ जो प्रूव हो चुका है किसके मदद से, गॉस लॉ के मदद से। Q1 के जगह पे क्या है कैपिटल Q और Q2 के जगह पे क्या है स्मॉल q। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था ये। तो चलिए इसी प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेते आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट करके और पूछ सकते हैं कि और या फिर हमको किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना है, आप ये भी मेरे से पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो बनाने का भरपूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।